बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दिफाई टेक्नोलॉजी हर मुल्क के लिए खास अहमियत रखती है। हर मुल्क अपने दिफा पर बेइंतहा रकम खर्च करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के तमाम ममालिक जितना पैसा एक साल में दिफा पर खर्च करते हैं, वो पैसा पूरी दुनिया के गरीबों के 5 साल के लिए 3 वक्त के खाने के लिए काफी है। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की दौड़ है कि बढ़ती ही जा रही, और हर मुल्क दूसरे मुल्क पर बढ़तरी हासिल करने की कोशिश में रहता है। इसलिए दुश्मन मुल्क की टेक्नोलॉजी को चोरी करना और उसको डिफेक्ट करके उसका तोड़ निकालना भी जरूरी होता है। इसके लिए हर मुल्क की खुफिया एजेंसियां दुश्मन मुल्क के राजों को हासिल करने के लिए काम करती हैं। लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि दुश्मन मुल्क के जहाज तक अगवा कर लिए गए। 1966 में इसराइल ने इराकी पायलट की मदद से रूस का MiG-21 तैयारा चुराया था। फिर इसी तरह रूस के विक्टर ब्लैंको ने रूसी MiG-25 डिफेक्ट करके अमेरिका को बेचा था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी खुफिया हीरोज भी इस कोशिश में रहते हैं कि दुश्मन की टेक्नोलॉजी चुराकर दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करें? तो इसका जवाब है जी हाँ। और पाकिस्तान ISI के हीरोज ने ऐसे ऐसे कारनामे सरंजाम दे रखे हैं कि आप दंग रह जाएंगे। और हाँ, रूस ने इतना अरसा पाकिस्तान से दुश्मनी क्यों रखी, ये भी आज आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग वीडियो पूरी देखने लायक है। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। खवातीन हज़रात, सोवियत अफगान जंग में पाकिस्तानी किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है, और सोवियत अफगान जंग में रूस को कितना नुकसान पहुंचा ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। रूस को इतना नुकसान पहुंचा कि उसके 10 से 12 टुकड़े हो गए। दोस्तों, इस जंग में रूस की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा तादाद में पहुंची। नवंबर 1960 को अफगान एयरफोर्स के पायलट अब्दुल समद फजली ने अमेरिकन पाइपर एयरक्राफ्ट डिफेक्ट करके पाकिस्तान लाया, जो कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसी तरह 26 जनवरी 1981 को अफगान एयरफोर्स के पायलट जमालुद्दीन ने अपने क्रू मेंबर के साथ मिलकर रशियन Mi-8 हेलीकॉप्टर को हाईजैक किया और पाकिस्तान ले आए। इस हेलीकॉप्टर का नंबर 285 था और कैप्टन जमाल ने उसे कंधार बेस से पोस्ट मेंटेनेंस के दौरान फ्लाइट टेस्ट के बहाने उड़ाया और पाकिस्तान ले आए। कैप्टन जमालुद्दीन ने यह हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में कोयटा के नजदीक पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस मंगली में Mi-80 हेलीकॉप्टर के बारे आपको बता दें कि ये ट्रांसपोर्ट और आर्म्ड वर्जन हेलीकॉप्टर है, जिसे सोवियत यूनियन ने 60 की दहाई में मुतारिफ करवाया था। और ये इतना कामयाब हेलीकॉप्टर था कि दुनिया के 80 ममालिक ने इस हेलीकॉप्टर को खरीदा, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने इस वाक़े से कई साल पहले इस हेलीकॉप्टर को खरीदा था, जो कि 1969 का साल था, और पाकिस्तान ने इस हेलीकॉप्टर को 1998 में रिटायर किया था। कई ममालिक अब भी इस हेलीकॉप्टर को यूज कर रहे हैं। रूस ने इस हेलीकॉप्टर के 17,000 यूनिट्स बनाए थे, और अब भी इस हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन जदीद वर्जन के साथ हो रही है। ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाले एयरक्राफ्ट में शामिल होता है। दोस्तों, 20 नवंबर 1983 को कैप्टन मोहम्मद नबी करेंजे अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन का सुहुई Su-7BM फाइटर बम्बर एयरक्राफ्ट उड़ाकर पाकिस्तान ले आया। लेकिन पाकिस्तान के दलबदीन एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करते हुए उस तैयारे को नुकसान पहुंचा। दलबदीन बलूचिस्तान का सिटी है, जो कि ईरान और अफगान बॉर्डर के नजदीक है। सुहुई Su-7 के बारे में बता दें कि यह सोवियत यूनियन का फाइटर बम्बर एयरक्राफ्ट है, और इस एयरक्राफ्ट का प्राइमरी यूजर इंडियन एयरफोर्स और नॉर्थ कोरियन एयरफोर्स है। इंडियन एयरफोर्स ने इस जेट को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की वार में सबसे ज्यादा यूज किया था। ये टोटल 140 एयरक्राफ्ट थे, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 1500 उड़ानें भरी थी, और इसी जंग में 14 Su-7 भी तबाह करवाए थे। इस जंग के खत्म होने के बाद नोट किया गया कि इस तैयारे में सर्वाइवेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि तैयारे हैवी डैमेज होने के बाद भी अपनी बेस पर सेफली पहुंच जाते, जैसे कि विंग कमांडर HS मंगत का Su-7, जो कि साइड वेंडर मिसाइल से बुरी तरह डैमेज हो गया था। उस तैयारे का ड्रैमसिंग, एलिवेटर्स, अलायंस और फ्लैप्स सब डैमेज थे, लेकिन फिर भी ये तैयारा अपनी बेस पर पहुंचने में कामयाब हो गया। दोस्तों, 22 सितंबर 1984 को कर्नल हाजी फाकर ने सोवियत यूनियन का ही AN-26 उड़ाया और उसे पाकिस्तान की मीर शाह एयरबेस पर लैंड किया। तो इस तरह पाकिस्तान सोवियत यूनियन के बाद इस तैयारे को उड़ाने वाला प्राइमरी यूजर बन गया। अभी इस तैयारे को बनाए हुए 10 साल भी नहीं गुजरे थे कि ये पाकिस्तान के हाथ लग गया, और पाकिस्तान उसे कई साल तक इस्तेमाल करता रहा, और अब ये एयरक्राफ्ट कराची में PAF के म्यूजियम में खड़ा है। दोस्तों, 1988 में Na-26 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी और अफगान बॉर्डर के नजदीक
होस्ट के इलाके में जो कि अफगान टेरिटरी में है, उस जगह पर शूट डाउन हुआ था और उस अटैक में 25 के 25 लोग मारे गए थे। उस शूट डाउन का इल्जाम आज तक पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है। दोस्तों, जून 1985 को सोवियत यूनियन के 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर्स को उनके क्रू मेंबर्स ने अफगानिस्तान से उड़ाया और पाकिस्तान लैंड किया और इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान से फिर अमेरिका भेजा गया, जहां अमेरिका ने इनका मुआयना किया और फिर पाकिस्तान को वापस भेज दिए। इन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर खालिद एविएशन बेस कोयटा में डिस्प्ले के तौर पर रखा गया है। याद रहे कि Mi-24 एक बड़ा गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि कॉम्बैट सलाहियत के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटीज भी रखता है। याद रहे कि पाकिस्तान के पास इस हेलीकॉप्टर का Mi-35 वेरिएंट मौजूद है, जिनकी तादाद 5 है, जबकि पाकिस्तान ने 5 हेलीकॉप्टर्स का मजीद ऑर्डर भी दे रखा है और पाकिस्तान का प्लान ऐसे 20 हेलीकॉप्टर खरीदने का है। दोस्तों, 8 दिसंबर 1988 को कैप्टन असदुल्ला अफगानिस्तान से MiG-21 उड़ाकर पाकिस्तान ले आए। उन्होंने इसे मीरान शाह एयरबेस पर लैंड किया। पाकिस्तान ने इस त्यारे की खूब जांच पड़ताल की, हर हामी और हर खूबी पर काम किया, क्योंकि यही त्यारा बड़ी तादाद में इंडिया सोवियत यूनियन से खरीद चुका था और मजीद खरीदता जा रहा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि MiG-21 को गिराना कितना आसान था। दोस्तों, MiG-21 अपने दौर का जबरदस्त एयरक्राफ्ट है, लेकिन अब इस त्यारे की फिजा में कोई जगह नहीं बनती। हकीकत पॉइंट के मौजूद दोस्तों, 3 जुलाई 1989 को कैप्टन हामद ने Mi-25 अफगानिस्तान से उड़ाया और उसे पाकिस्तान की एयरबेस समंगली पर लैंड किया। दोस्तों, इस वाक़े के 3 दिन बाद यानी 6 जुलाई को अफगान एयरफोर्स के कैप्टन जान फरहंद रूस का Su-22 फाइटर बम्बर लेकर पेशावर लैंड हो गए। फिर उसी साल 29 सितंबर को कैप्टन जलालुद्दीन रूस का MiG-21 उड़ाकर पाकिस्तान ले आए। तो इस तरह वक्त के दुश्मन के त्यारे हासिल किए गए। और दोस्तों, ये ज्यादातर वाकयात उस वक्त के हैं जब तक सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में रहा। याद रहे कि इस तरह का वाकया पाकिस्तान के साथ भी होने वाला था, लेकिन राशिद मिन्हाज शहीद ने जान की बाजी लगाकर इस बड़े दबे से पाकिस्तान को बचा लिया था। अगस्त 1971 को जेर तरबियत पायलट की हैसियत से राशिद मिन्हाज T-2033 जेट ट्रेनर को उड़ाने वाला था, जब बंगाली पायलट इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान भी उनके साथ सवार हुआ। दौरान परवाज मतियुर रहमान ने राशिद मिन्हाज को सर पर जरब लगाकर बेहोश किया और परवाज का कंट्रोल संभालकर त्यारे का रुख हिंदुस्तान की जाने मोड़ दिया। उस वक्त जब हिंदुस्तान का फासला 40 मील रह गया था, राशिद मिन्हाज को होश आया और उन्होंने त्यारे का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। इसमें नाकामी के बाद नौजवान पायलट के पास अपने त्यारे को हिंदुस्तान ले जाने से रोकने का एक ही रास्ता रह गया था और उन्होंने हिंदुस्तानी सरहद से महज 32 किलोमीटर दूर त्यारे को गिराकर अपनी जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी। राशिद मिन्हाज को 21 अगस्त 1971 को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द हाक किया गया। राशिद मिन्हाज को बाद वफात पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज निशाने हैदर देने का ऐलान उस वक्त के सदर जनरल यहिया खान ने किया और इस तरह वो इस एजाज को पाने वाले सबसे कम उम्र और पाक फिजाइया के वाहिद रुकन बन गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।